बता दूँ कि ये हिरोशिमा का जो है ना काव्यखंड से हिंदी का डिश मैं आपको बता दूँ, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम वीवीआई है, ज़्यादा करके क्वेश्चन को पूछता है, तो आपको याद नहीं रखेगा, नहीं तो ट्रिक के साथ आपके पास याद रहते हैं, नहीं तो आपके टीचर सही तरीके से कोचिंग यानी में बढ़ा जो ना क्या होता है कि पढ़ा पाते हैं, बता पाते हैं, सब वो तो समझाते हैं, वो भी अपने तरीके से, बट मैं यहाँ जो डिश बताऊँगा आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगा, प्लस में आप जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे 5 नंबर उठाओगे, मैं 100% डिश मंजय सेंटर आपको सबूत देगा, ठीक है? एकदम से सपोर्ट के हिसाब से और बताएगा अपने माइंड के हिसाब से अपनी भाषा में जो कि आपके दिमाग में ज़्यादा करके जो है ना याद रहेगा, ठीक है? तो चलिए डिस्ट्रिक्ट मैं हूँ मंजय स्टूडेंट आपका स्वागत है क्लास 10 और 12 डिस्ट्रिक्ट मैं आपको बता दूँ 10वीं दोनों पर आता हूँ। तो आइए डिस्ट्रिक्ट 7वां नंबर चैप्टर जो है ना हिरोशिमा जिसका लेखक डिस्ट्रिक्ट सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी हैं। ये सारा चीज़ें मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बताऊँगा। ऑब्जेक्टिव के साथ-साथ सब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव के साथ-साथ मैं डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिव भी बताता हूँ, ठीक है? तो डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले से आपने जो है ना यहाँ देखिए हिरोशिमा कविता से जो है ना हम क्या सीख मिलती है, मतलब क्या होता है हमें क्या सीख मिल रहा है हिरोशिमा कविता से, कौन-सा चीज़ ऐसा चीज़ें हैं डिस्ट्रिक्ट हिरोशिमा चैप्टर में जो कि हमें सीखने को मिला है, किसने लिखा है डिस्ट्रिक्ट वात्सल्य अज्ञे ने लिखा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे, इसका पूरा नाम क्या है डिस्ट्रिक्ट लेखक का सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे, ठीक है? तो ये सारा जानकारी डिस्ट्रिक्ट अच्छे तरीके से मैं ऑब्जेक्टिव के साथ-साथ सब्जेक्टिव को क्लियर करूँगा आपका और सब्जेक्टिव के साथ-साथ ऑब्जेक्टिव भी आपका होगा, जो कि आपको 4 से 5 नंबर डिस्ट्रिक्ट मैं उठाऊँगा, यहाँ से आपको उठाने का मौका दूँगा। ज़्यादा करके तो ये 5 नंबर में आएँगे बट 7-8 नंबर आप अच्छे तरीके से 2-3 ऑब्जेक्टिव में तो आप मार ही लोगे, ठीक है? तो चलिए डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लिया, अच्छे तरीके से दिमाग में आ गया होगा कि हिरोशिमा के जो कविता है, वो ओकरा से हमरा के की सीख मिलल बारे, ठीक है? क्या सीख मिलता है हमें जो है ना हिरोशिमा कविता से, ठीक है? और दूसरी बात हिरोशिमा क्या है? एक कविता यहाँ से देखिए पता चल रहा है, ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से उत्तर हो जाता है कि हिरोशिमा जो है ना कविता मानवीय क्या मनुष्य की अवस्था के हिसाब से जो है ना मानवीय संवेदना स्थापित करते हुए देखिए मानवीय को यानी कि मनुष्यता को जो है ना स्थापित करते हुए डिस्ट्रिक्ट करते हुए जो है ना करते हुए देखिए चेतावनी यानी कि चुनौती दे रहा है डिस्ट्रिक्ट चैलेंज नहीं बल्कि चेतावनी कहते हैं ना एक तरीके से तुम उधर नहीं जाओगे मैं तुम्हें ये चुनौती देता हूँ, ठीक है? वो चैलेंज वाला अलग होता है, ठीक है? यहाँ पर चुनौती यानी कि वार्निंग कह सकते हैं, ठीक है? चेतावनी दे रहा है यानी कि वार्निंग दे रहा है डिस्ट्रिक्ट कि उधर खतरा है, इधर खतरा है, होता है ना इस तरह करके उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट चेतावनी यहाँ पर दे रहा है। चेतावनी के रूप में जो है ना रूप में प्रस्तुत है यानी कि निकालते हुए बोल रहा है, उसको प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है? इस कविता में देखिए यहाँ पर इस कविता में जो है ना आधुनिक सभ्यता की जो है ना क्या होता है कि दिव्यदीप्त होता है मानवीय यहाँ पर देखिए मानवीय विभीषिका का चित्रण करते हुए यहाँ पर देखिए क्या क्या बोल रहा है जिससे हमें जो है ना संदेश मिलता है, ठीक है? यानी कि जिससे डिस्ट्रिक्ट कैसे जैसे कि मान लो मोबाइल है एसएमएस करते हैं, उसी संदेश में मिल जाते हैं, एसएमएस मिल जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पे संदेश मिलता है कि हम विकास जो ना क्रम से क्या है, विकास क्रम में जो ना मानवता को नहीं बल्कि यहाँ पर देखिए मानवता को यहाँ देखिए भूले एवं जो ना हिंसक प्रवृत्ति पर जो है ना क्या होता है नियंत्रण कर जो ना अन्यथा मानवो उत्थान, ठीक है? देखिए थानों की जगह 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 विनाश लीला से जो ना धरती तो क्या होता है यहाँ पर तिलमिला, ठीक है? तिलमिला उठेगी यानी कि यहाँ से सिंपली सी अगर बात डिस्ट्रिक्ट फिर से अगर इसको लें और ऐसे तो ज़रा मतलब होता है कि लंबा थोड़ा-सा लेना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा करके समझ में तो नहीं के बराबर आते हैं। एक बार फिर से लेते हैं कि हिरोशिमा कविता का मानवता जो है ना संवेदना स्थापित करते हुए चेतावनी यानी कि वार्निंग देते हुए वार्निंग के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इस कविता में डिस्ट्रिक्ट यानी कि हिरोशिमा में बताया जा रहा है कि इसके आधुनिक यानी कि वार्निंग देते हुए जो ना इसको बताया जा रहा है कि आधुनिक सभ्यता की दुर्धिता, ठीक है? यानी कि दुर्घटना के हिसाब से मानवीयता वहाँ क्या होता है जिसमें आपको अगर डायरेक्ट थॉट बताऊँ, ज़्यादा करके बम बारूद जो चला ना इसके वजह से बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर खतरा वगैरह हो गया, ठीक है? उसी के तरीके से यहाँ पर ठीक है मनुष्यता के हिसाब से मानवता के हिसाब से यहाँ पर विभीषिका, ठीक है? विभीषिका का चित्रण है वहाँ पर, ठीक है? वहाँ पर क्या होता है हिरोशिमा जो है जापान में डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? वहाँ पर अच्छी तरीके से बताया गया है, ठीक है? ये सब चीज़ों को वहाँ पर संदेश दिया गया है और हमें संदेश उसका मिलता है, ठीक है? हमें जो ना हिरोशिमा से वही संदेश मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पर एक होता है ना कि क्या सीखने को आपको मिल रहा है, तो यही चीज़ डिस्ट्रिक्ट हमें सीखने को मिल रहा है, ठीक है? और यहाँ पर कहते हैं विकास क्रम में जो ना मानवता को नहीं भूलें, ठीक है? भूलें एवं जो ना हिंसक प्रवृत्ति पर जो ना नियंत्रण करें, यानी कि नियंत्रण कोई चीज़ का रोकथाम होता है डिस्ट्रिक्ट उसी के बारे में यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है? वही चीज़ को अन्यथा मानव उत्थान, ठीक है? मानव उत्थान की जगह जो है ना विनाश विनाश जो है ना लीला से धरती जो ना तिलमिला उठेगी, ठीक है? तो बस इतना सा डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा मतलब कह रहा है कि विनाश भी नहीं होना चाहिए, आप उसको रोकथाम करें, ये सारी चीज़ें जो है ना हमें हिरोशिमा से चेतावनी दे करके ये बोला जा रहा है, इनको वार्निंग दे रहा है, ठीक है? तो डिस्ट्रिक्ट मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे बात समझ में आ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह हमारे साथ बने रहना, ओके? तो मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।